अभी तक जो डिस्कस किए हैं उसमें आपका जर्नल और लेजर अभी लेटेस्ट डिस्कस हुए हैं। जितनी भी एंट्रीज हैं, कोई कैश मेमो है, इनवॉइस है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज इकट्ठी लिख दी गई हैं जर्नल में। डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट लिख दी, दो कॉलम हैं उनके, एक डेबिट का है और एक क्रेडिट का है। ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन होती रही, रिकॉर्ड करते रहे, लिखते रहे, पेज भर जाएगा, आगे चलते रहेंगे। तो जर्नल में एंट्रीज जो हैं वो सारी मिक्स हैं, और वो मिक्स एंट्रीज में अगर हमें किसी भी प्रकार के किसी भी आइटम के कुछ भी टोटल देखना पड़े तो यहाँ बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए यहाँ से एक एक ट्रांजैक्शन को उठाया जाता है कि जो सबसे पहले डेबिट हुई है वो क्या है। फर्नीचर मान लेते हैं, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर जो लेजर में आ जाएंगे तो एक फर्नीचर का अकाउंट रहेगा। लेफ्ट साइड में हमारा डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। इस फर्नीचर की एंट्री को उठाया, फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट साइड में हमने लिखा जितने भी थी, 5,000, 10,000, 1,000, 100 रुपये, जितना भी हो लिख दिया। दूसरी एंट्री को उठाया तो दूसरी एंट्री क्या होगी जी, क्रेडिट की या डेबिट की? क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि एक चीज़ को हमने डेबिट किया है तो दूसरी क्रेडिट की एंट्री यहाँ है। जो भी चीज़ है, फर्नीचर मान लीजिए हमने कैश में खरीदा, इस कैश को उठाया और चलिए कैश अकाउंट तैयार करते हैं। कैश अकाउंट पूरा फॉर्मेट नहीं है, जस्ट समझने के लिए छोटा कम लाइनें लगाएंगे। तो क्रेडिट था, कैश में हमने क्रेडिट साइड लिखा 5,000 ही आएगा, जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट। अब ये कैश वाले अकाउंट में हमने 5,000 लिख तो दिए कि 5,000 रुपये गए, क्योंकि फर्नीचर खरीदा, डेबिट हुआ, आया है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में लिख दिए 5,000 और कैश अकाउंट में लिख दिया 5,000। 5,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। अब फर्नीचर का अकाउंट जब हम देखेंगे तो अब बताइए ये 5,000 किस चीज़ के, फर्नीचर तो आ गया, ठीक है, हमने रिकॉर्ड के हिसाब से पता चल गया कि डेबिट साइड में है, मतलब फर्नीचर आया है। अब ये फर्नीचर कैश में आया है या उधार में आया है, क्या पता चल रहा है जी इस चीज़ से? यहाँ पर तो कैश अकाउंट था इसलिए पता चल गया हमें कि कैश में आया है। यहाँ नहीं पता चला इसलिए लिखते हैं टू कैश, कि कैश में 5,000 का फर्नीचर आ चुका है। फर्नीचर अकाउंट में जो 5,000 का आया है वो कैश में आया है, यहाँ लिख दिया। तो फर्नीचर का देखते ही पता चलेगा कि 5,000 का खरीदा गया था, वो कैश में आया था। अब कैश अकाउंट है, उसमें 5,000 रुपये लिखेंगे, 5,000 रुपये गए, कहाँ गए, कहाँ गए जी? बाय फर्नीचर। बाई फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, 5,000 वहाँ गए। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट है तो उसमें जो ये कैश किस वजह से बदलाव हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। डेबिट साइड आपका टू, क्रेडिट साइड में बाई, ठीक है। इससे आगे एंट्री और आ गई, फिर एक फर्नीचर खरीदा गया, डेबिट किया, फिर और खरीदा, वो 10,000 का था, ठीक है, हमने 10,000 यहाँ लिखे और आगे लिखा है राम सिंह अकाउंट, राम सिंह का अकाउंट है। तो 10,000 में फर्नीचर तो आ गया। अब किस हिसाब से आया जी ये फर्नीचर? माइक ऑन करके बोलिए प्लीज, ये क्लियरेंस बढ़ेगी आपकी यहाँ से। राम सिंह से आया उधार जी, तो हम लिखेंगे टू राम सिंह, ठीक है, राम सिंह से 10,000 का आया। तो अब ये जो 10,000 है क्या हम इस कैश अकाउंट में लिखेंगे? अब जो क्रेडिट है यहाँ पर 10,000 राम सिंह का, कैश में तो लिख नहीं सकते क्योंकि राम सिंह लिखा है, इसका मतलब उससे उधार में सामान आया है, तो एक राम सिंह का अकाउंट और तैयार हो जाएगा, राम सिंह अकाउंट। इसमें भी वही डेबिट क्रेडिट। तो राम सिंह पर्सनल अकाउंट है,
क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कि 10,000 यहाँ पर लिख दिया। और राम सिंह के 10,000 हमें देने हैं, लेकिन क्यों देने हैं? क्योंकि हमने फर्नीचर लिया था उससे, तो बाई फर्नीचर, ठीक है, लिख दिया, जो राम सिंह अकाउंट हो गया। अब ये एंट्री हो गई। आगे की एंट्रीज भी इसी प्रकार, जितने भी नए अकाउंट आएंगे तो नए अकाउंट खुल जाएंगे। अगर ऑलरेडी अकाउंट पहले से है उसी में लिखा जाएगा, जैसे फर्नीचर का था, दोनों एंट्री यहाँ आ गई। क्या इसकी में एक आई, इसलिए एक नया अकाउंट जो उधार में खरीदा था राम सिंह का और खोलना पड़ा। तो इस प्रकार से अकाउंट जितने भी यहाँ पर होंगे हो जाएंगे, अकाउंट खुलते जाएंगे। फिर इन अकाउंट का टोटल कर लेंगे अलग अलग, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जो भी होगा। अभी तक तो ये जर्नल से उठा लिया। अब एक एंट्री और बात करते हैं कि अब यहाँ से जो राम सिंह को 10,000 रुपये देने थे वो दे दिए, तो क्या इसके अकाउंट को क्रॉस कर देंगे कि इसका हिसाब किताब नहीं रहा? जनरली हम अपनी जो डायरी में कहीं किसी का उधार लिया या दिया जो भी कुछ लिखते हैं, हम उस पर या तो ऐसे क्रॉस लगा देते हैं जो भी लिखा था कि ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अगर आपने लिखा है किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं और ऐसे लाइन जो लगा दी आपने, ठीक है ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। ऐसे ही आपने एक 20 लाख की और ट्रांजैक्शन लिख रखी है, बच्चा आया, बच्चे ने ऐसे एक लाइन और लगा दी। आपको पता है नहीं आए, लेकिन अगर थोड़ी सी भूल लग जाए, शायद दे दिए होंगे और ये लाइन लगी अगर आप देख लेंगे तो आप एक कन्फ्यूजन में रहेंगे कि लाइन लगाई है, पैसा आया होगा। भूल नहीं सकते, ये एक सही बात है, 20 लाख नहीं भूला जाएगा, लेकिन एक तरीके की बात कर रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है कि काट देंगे इसको, तो राम सिंह का अकाउंट काटा नहीं जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि राम सिंह को कैश की पेमेंट कर दी गई, तो कैश हमारा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा जी? यहां पर ट्रांजैक्शन है, आगे कैश पे कर दिया गया है राम सिंह को, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो दो अकाउंट हो गए हमारे, कैश और राम सिंह। कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा जी? डेबिट होगा सर। तो कैश हमसे गया है, तो जो रियल अकाउंट का रूल है क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा रियल अकाउंट है जी, ठीक है जी। तो कैश चला गया हमसे, हमने राम सिंह को दिया, तो बिजनेस है, हम बिजनेस से चला गया। जब हमसे चला गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही बात है जी। तो कैश गया है, तो कैश जो जा रहा है, जो खर्चा है, हमारी राइट साइड में क्रेडिट का कॉलम है, तो बाई राम सिंह, राम सिंह को हमने दे दिए 10,000 रुपये, एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। दूसरी है राम सिंह। राम सिंह कौन सा अकाउंट है जी? पर्सनल अकाउंट है सर। पर्सनल अकाउंट है। और अगर हमने पर्सनल में दो ही बातें करते हैं, या तो रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा। तो राम सिंह को हमने पैसे दिए हैं तो वो तो हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो राम सिंह का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ डेबिट तो लेफ्ट साइड में है, 10,000 हमने लिखे राम सिंह के अकाउंट में। डेबिट किसी वजह से किया है जी? कैश देने की वजह से डेबिट हुआ ना, ये तो हमने कैश दे दिया, डेबिट हो गया। तो राम सिंह को कैश दे दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अब हम देखना चाहें, अभी ये देखा था कि हम कोई भी चीज़ को देखना चाहें, अब हम देखना चाहते हैं कि राम सिंह को हमें कितने लेने या देने हैं। टोटल करेंगे, कितना आ गया जी दोनों साइड में? 10,000 10,000 आया, हो गया इसका हिसाब किताब बराबर। ये चैप्टर क्लोज हो गया, इसका कोई लेना देना कुछ बाकी नहीं इसका। लेकिन अगर यहाँ ट्रांजैक्शन में उठाएंगे तो पहले देखेंगे कि राम सिंह, अच्छा ये राम सिंह मिल गया, इससे उधार में सामान खरीदा था, इतना था। आगे फिर ढूंढेंगे राम सिंह कहाँ जाकर राम सिंह मिलेगा, उससे पैसे आए थे या दिए थे, जो कुछ भी था। दिक्कतें आई ना जर्नल में, लेजर में हमने सीधा उठाया, पता चल गया। चलिए अब देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं कि हमारा जो कैश अकाउंट है, आज हम जानना चाहते हैं कि हमारा कैश का क्या कुछ कितना कुछ हुआ था। टोटल 15,000 रुपये दे चुके हैं।
आया कोई ट्रांजैक्शन अभी हमने नहीं लिखी है, वो एक एंट्री और करेंगे अभी। तो यहाँ पर 15,000 रुपये हमने दे दिए हैं, सीधा पता चल गया कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में 15,000 रुपये दिए। ये लाखों में होते हैं, हम समझाने के तरीके से बात करें कि इस प्रकार की एंट्री है। जब कभी भी हम बीच में भी उठाकर देखना चाहें तो यहाँ से सीधा पता चल गया कि हमने सिर्फ 15,000 रुपये दिए हैं। फर्नीचर का पता करना चाहते हैं हम, हमारे पास क्या कुछ है, तो डेबिट साइड में आपके पास 15,000 का फर्नीचर भी है। तो 15,000 का फर्नीचर है हमारे पास, कभी भी ट्रांजैक्शन हुई पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर है। अब पहले 15,000 का फर्नीचर था, 5,000 का कैश में लिखा था, 10,000 राम सिंह का लिखा था, राम सिंह को पे कर दिए, वो 10,000 राम सिंह से उठकर यहाँ आ गए क्योंकि हमने कैश दे दिया। राम सिंह का अकाउंट पूरा हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पर। तो 15,000 यहाँ, 15,000 यहाँ, यानी कि हमारा रिकॉर्ड सही है। 15,000 का फर्नीचर है, 15,000 रुपये हमने पे किए थे, बात सही है। उतना ही डेबिट है, उतना ही क्रेडिट है। ये डेबिट साइड में है और उतना ही क्रेडिट साइड में है। इसलिए देखिए, आपने यहाँ देखा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर रही। अब ये जो बैलेंस है, इसी बैलेंस को हम एक जगह एक टेबल बनाकर लिख देते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट नाम लिखते हैं, फर्नीचर कैश अकाउंट, राम सिंह अकाउंट। तो जिसका भी डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिख देंगे। फिर लास्ट में टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट हमारा बराबर आएगा, क्योंकि जैसे इतनी ट्रांजैक्शन आपने डेबिट में लिखी है वही ट्रांजैक्शन आपने क्रेडिट में भी रिकॉर्ड की है। यानी कि डेबिट साइड का 5,000 है तो क्रेडिट साइड में भी 5,000 हो गए। दोनों को लिखेंगे और दोनों का टोटल करेंगे तो बराबर आएगी। फिर एक 10,000 की डेबिट की ट्रांजैक्शन हुई और एक 10,000 की फिर क्रेडिट में हुई हो गई, तो 10,000 और मिलकर 15 हो गए। तो डेबिट में भी 15 और क्रेडिट में भी 15। इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल करेंगे हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए गलती है कहीं। उसका भी आपका एक थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस में पकड़ी जाती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ी जाती हैं। अगर आपका दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया तो आपके हिसाब से अर्थमेटिकल तो ठीक है, लेकिन फिर भी गलतियां हो सकती हैं। ये 5,000 जो फर्नीचर में लिखे, अगर वो राम सिंह के में लिख दें आप डेबिट साइड में ही, तो यहाँ तो टोटल तो डेबिट का ही लिखेंगे राम सिंह के सामने, फर्नीचर की बजाय राम सिंह के नाम के सामने लिख दिया, गलती तो हो गई। फर्नीचर का राम सिंह के अकाउंट में लिख दिया, वो अमाउंट जो फर्नीचर में लिखनी थी वो राम सिंह के में लिख दी, या सी सिंह के में लिख दी, बी सिंह के में लिख दी, लेकिन लिखी डेबिट साइड में ही। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से तो पता नहीं चलेगा, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेस आपका तैयार हो जाए। अब एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, जो फर्नीचर खरीदा था इसमें से 8,000 का फर्नीचर बेच दिया जाए। बताइए जी क्या एंट्री आएगी? कैश में बेच दिया, फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट हमसे चली गई, डेबिट साइड में आएगी या क्रेडिट साइड में आएगी जी? क्रेडिट में आएगी सर। क्रेडिट वाट गोज आउट। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपका एसेट का है, लेफ्ट साइड में आपके पास जो आई वो है, या तो आपके लेफ्ट साइड में खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, या फिर आपकी एसेट है। एसेट जब आपके पास आई तो डेबिट होगी, डेबिट का मतलब आपका जो डेबिट बैलेंस ही होता है, आपकी जो भी एसेट होगी उसका डेबिट बैलेंस होगा। आपने 8,000 का सामान ये फर्नीचर बेच दिया, क्रेडिट साइड में लिख दी, तो बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्नीचर का अकाउंट है, फर्नीचर गया 8,000 का, ये तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लेकिन दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ इससे? कैश आया है, तो बाई कैश। दोनों अकाउंट आ गए, फर्नीचर 8,000 का गया, उसके बदले में दूसरा अकाउंट कैश का है, तो कैश का आइए कैश का यहाँ पर लिखा है। तो अब हमारे पास कैश आया है, रियल अकाउंट है, डेबिट साइड में होगी या क्रेडिट साइड में एंट्री होगी? डेबिट साइड में सर। डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। तो 2 इसको कैश अकाउंट है, तो कैश में हमारा कैश बढ़ा है, किस वजह से?
फर्नीचर की वजह से फर्नीचर बिका है, तो 8,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। चलिए अब इसका टोटल करके देखते हैं कि राइट साइड में तो 15,000 हैं, हमने लिखे थे, काटेंगे नहीं, जो है उसका टोटल करेंगे 15,000। अब बैलेंसिंग करनी है तो हमें जो ज़्यादा है पहले उसका टोटल करेंगे। राइट साइड का ज़्यादा था, हमने उसका टोटल किया 15,000। लेफ्ट के टोटल में भी 15,000 ही लिखेंगे। अब 15,000 लिख तो दिया लेकिन टोटल तो नहीं है, कितने की कमी रह गई जी? बोलिए प्लीज, माइक ऑन कीजिए। 7,000 की रहेगी। 7,000। तो 7,000 हमने यहाँ पर लिखा है, ये है टू बैलेंस, कि इतना बैलेंस अभी भी है। ये तो है अकाउंट के तरीके में। अब बात करते हैं देसी तरीके में, कि 15,000 रुपये का खर्चा था, कैश चला गया था, हमारा कैश अकाउंट है। अब उसमें से 8,000 रुपये वापस आ गए, तो हमारा कितना खर्चा है जी अभी? 7,000 है सर। वही वही बैलेंस आया इधर, बस तरीका अकाउंट का अलग है। उसने इसे कह दिया कि इनको अकाउंट को बैलेंस करेंगे। टोटल लिखा, जिस साइड का ज़्यादा टोटल है पहले हम वो लिखेंगे, और फिर जितना डिफरेंस आया, जिस साइड में टोटल कम रहेगा उधर हम लिख देंगे इसको। तो ये डिफरेंस जो आया है ये आपका बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया। ये राइट साइड का ज़्यादा था तो उधर का ही बैलेंस है, लेकिन लिखा जाता है दूसरी साइड में, क्यों? बैलेंस करने के लिए। ये डेबिट साइड में लिखा है 7,000, लेकिन किस साइड का है जी ज़्यादा? क्रेडिट साइड का। ये पॉइंट्स कंफ्यूज करते कैंडिडेट को, इसीलिए थोड़ा सा और टाइम लिया है। अभी जो 7,000 है वो किस साइड का है जी बैलेंस? डेबिट साइड लिखा है डेबिट साइड में, लेकिन किस साइड का है? खर्चा 15,000 कैश बाहर गया है, आय सिर्फ 8,000 है, तो 7,000 तो गए हैं, यानी कि क्रेडिट वाले हैं ना ये तो जब कभी भी बैलेंसिंग करते हैं तो जिस तरफ बैलेंस लिखा है, जैसे यहाँ डेबिट साइड में लिखा है, ये बैलेंस तो है क्रेडिट, लेकिन लिखा है डेबिट साइड में सिर्फ बैलेंस करने के लिए। तो डेबिट साइड में जो भी आपका बैलेंस होगा वो हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। लिखा गया है डेबिट साइड में, लेकिन ज़्यादा तो क्रेडिट था आपका, तो 7,000 तो ज़्यादा इधर के ही है, बैलेंसिंग के लिए उधर लिख दिया, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये चला जाएगा आपका क्रेडिट वाले ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट कॉलम होगा वहाँ बैलेंस चला जाएगा। यहाँ से अब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हम बैलेंस लेकर जाएंगे। जर्नल में हमने सारी एंट्रीज एक एक डेट वाइज सारी रिकॉर्ड की, मिक्स हो गई सारी। वहाँ से एक एक ट्रांजैक्शन को उठाकर किस अकाउंट की है वो अकाउंट के हिसाब से हम ले आए लेजर में। कुछ आसान हो गया काम। अब इतने अकाउंट हो गए, उन अकाउंट का टोटल करके यानी कि बैलेंस निकालकर, हर एक अकाउंट का बैलेंस निकालकर एक जगह पर लिख दिया। जिसका डेबिट बैलेंस था, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस उसके सामने लिख दिया, किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस था तो वो वहाँ पर लिख दिया। तो जो एसेट होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ समझाने के पर्पज़ से जो इधर उधर है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मकसद जो आपका है कि इस प्रकार से बैलेंसिंग होती है, और इस बैलेंस को उठाकर ही फिर हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जर्नल से एंट्री आई लेजर में, सिंप्लीफाई होगी, अलग अलग अकाउंट हो गए, फिर अलग अलग अकाउंट का बैलेंस उठाकर लिखते हैं, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। चलिए अब राम सिंह का देखा हमने, टोटल किया, दोनों साइड बराबर हो गई, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10,000 डेबिट साइड में लिखेंगे, 10,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी एंट्रीज जो अपने आप पहले से पूरी बैलेंस हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
अब फर्नीचर का टोटल करते हैं। हमारी लेफ़्ट साइड का ज़्यादा है तो पहले लेफ़्ट साइड का टोटल किया, जितना टोटल आया जिस साइड का ज़्यादा था, डेबिट साइड का ज़्यादा था, तो इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे टोटल वाली जगह। अब फिर बात वही आ गई, ये तो डिफरेंस आ गया। चलिए कोई नहीं, डिफरेंस आ गया तो उसको हम लिखेंगे 7,000 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस। बैलेंस वर्ड साथ में रहेगा जैसे जो भी डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड में है तो बाई बैलेंस आ जाएगा। तो 7,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिखा है। ये कौन सा बैलेंस रहेगा जी? ज़्यादा हमारा डेबिट साइड का था, तो कौन सा बैलेंस हो गया? 7,000 डेबिट बैलेंस हो गया सर। डेबिट बैलेंस। जैसे आपको याद रखा जाए, आप देख सकते हैं बैलेंसिंग के लिए हमने दूसरी साइड में लिखा है, हमारा बैलेंस तो डेबिट है। जिसको ये ठीक लगे कि जिस साइड में लिखा है उसका अपोजिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस है, बैलेंसिंग में दूसरी तरफ जाएगा बैलेंस। ओके जी, कैरी डाउन और वो जो फॉरवर्ड है वो उसके अलग अभी बात नहीं करेंगे। आपका ये बेसिक ये है कि इस प्रकार बैलेंस निकलता है। इसमें से बैलेंस फिर आ गया 7,000 और 7,000 डेबिट बैलेंस है। ओके, कैश अकाउंट, इसका भी 7,000 बैलेंस है, लेकिन कौन सा बैलेंस था जिसका? कैश का क्रेडिट बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। चलिए ये ट्रायल बैलेंस है, इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। ये ट्रायल बैलेंस है। हमने सबसे पहले लिखा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हमारा क्या बैलेंस है जी? बताइए प्लीज देख कर एक बार। 7,000। 7,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट वाले में हम 7,000 लिख देंगे। एक अकाउंट हमारा काम हो गया। दूसरा अकाउंट उठाया फर्नीचर का, तो फर्नीचर अकाउंट बैलेंस हमारा 7,000 का है और वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है, बैलेंस हमारा डेबिट है, तो डेबिट वाले में लिखा 7,000। तो जितने भी अकाउंट हैं, मशीनरी अकाउंट है, परचेज का है, सेल का है, जो भी बैलेंस होगा, डेबिट हो या क्रेडिट हो, ऐसे लिखते जाएंगे। और जब टोटल करेंगे इसका, जैसे 7,000 ये आया क्रेडिट का और 7,000 डेबिट का आया, इस प्रकार हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। क्योंकि जब कभी भी हमने एक डेबिट और एक क्रेडिट की एंट्री की थी जो कि लेजर से उठाई थी, 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर वाले में 5,000 लिखा जाएगा और कैश वाले में भी 5,000 लिखा जाएगा। एक डेबिट एक क्रेडिट, यानी कि दोनों साइड बराबर आएंगी। इसी प्रकार जितनी भी ट्रांजैक्शंस लेजर में यानी अकाउंट में आप लिखते जाएंगे, डेबिट में भी उतनी ही एंट्री आएगी जितनी क्रेडिट में आएगी। तो बैलेंस सभी का निकाल कर जब आप टोटल करेंगे तो वहाँ पर भी वो चीज़ बराबर आएगी, डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगी। तो जर्नल, लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये जो रिलेशन है, संबंध है, क्या आपको समझ में आया? कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसको ये जो रिलेशन है, जर्नल से हम लेजर में और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस पर पहुंचते हैं, क्या चीज़ है ये? बिशन जी, आपका थोड़ा सा अकाउंट में दिक्कत थी कि आज थोड़ा सा स्लो भी चले, ठीक है ऐसी स्पीड? ठीक है सर, आज समझ में भी आया है। ओके जी। और ये इनका रिलेशन है वो क्लियर हुआ थोड़ा सा, जर्नल, हाँ जी, लेजर और clear ट्रायल बैलेंस? हाँ जी। ये अगर क्लियर है तो आपका प्रैक्टिकल में आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देसी तरीके में जैसे बैलेंस निकालना और इसका जो अकाउंट का तरीका है, दोनों साथ में डिस्कस हुए। क्योंकि कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं, बोले डेबिट साइड लिखा है, ये क्रेडिट बैलेंस कैसे हुआ? बात तो वही है कि 15,000 ज़्यादा जिस तरफ का था, बैलेंस तो उसका है। बैलेंस करने के लिए हमने इधर लिखा है बस,
ये है। चलिए, ये एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए कि जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा उसके लिए, या अभी तक जो डिस्कस किया है उसका रिवीजन प्लस और थोड़ी सी क्लैरिफाई आपको हो जाए, ये उसका डिस्कशन था। किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पॉइंट है तो प्लीज़ बताइए।